बहुत सारा भीड़ लग गया। फिर सब लोग मतलब ये क्या किया ना कि दरवाजे के पास ही बैठ के रोने लगा। अब हम लोग दरवाज़ा भी नहीं तोड़ सकते थे कि दरवाज़ा तोड़ेंगे तो मतलब इसको लग जाएगा चोट वगैरह। निकले कब निकले, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कुछ कर न ले अंदर। क्योंकि किचन में था और किचन में बहुत सारी चीज़ें होती है, छुरी वगैरह, गैस वगैरह, ये सब चीज़ ना मैं दरवाज़ा खोला, लेकिन इसको इतना भी नॉलेज नहीं है। एक्चुअली इससे भी गलती से ही लग गया था। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरती सारथी ब्लॉग में आप लोगों का खूब सारा स्वागत है। कैसे आप लोग? तो 2 दिनों से मैं ब्लॉग नहीं अपलोड की हूँ, तो एक कमेंट आया था कि आप डेली ब्लॉग डालिए। तो मेरे लिए इस टाइम पे पॉसिबल नहीं है कि मैं रोज़ ब्लॉगिंग करूँ, और कर भी लूँ तो अपलोड करने में कभी छूट जाता है, कभी थंबनेल बनाने में लेट हो जाता है, इस वजह से। और अभी का 2 दिन मैं बताऊँ ना, बहुत मुश्किल से निकला है मेरे लिए। मतलब इतनी ज़्यादा मैं परेशान थी, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब भी हो गया, और युवान के साथ कुछ होते होते बच गया। मतलब क्योंकि छोटा बच्चा है, तो मैं यही बोलूँगी कि छोटे बच्चे अकेले नहीं रह सकते। तो 2 दिन, आज सैटरडे, थर्सडे के दिन क्या हुआ कि ये दरवाजे में मतलब अपने आप को बंद कर लिया था, वो भी अकेले। और आप लोग समझ सकते हैं कि 1.5 साल का बच्चा दरवाज़ा में अकेले बंद कर ले, रूम में अकेले रहे, तो वो डरेगा ही, रोएगा ही। और ऐसा इसलिए हो गया था क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं घर में अकेली रहती हूँ युवान के साथ पूरा दिन। तो सुबह सुबह तो नहीं हो रहा था, मतलब रोज़ लेट ही हो जाता है, क्योंकि कभी कभी ना लेट नाइट खाना वाना खा के भी सोता है 1-2 बजे। कभी भूख लगता है तो मैं इसको खिला देती हूँ, फिर उसके बाद ये सोता है। तो लेट नाइट सोता है तो मैं इसे डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। और अगर मैं उठाती भी हूँ सुबह तो ये उठता ही नहीं है आजकल। 1 महीने से रूटीन पूरा एकदम ख़राब करके रखा है। और पतिदेव का भी स्कूल भी मॉर्निंग है, तो और भी ज़्यादा मेरा रूटीन ख़राब हो गया है। वो तो अर्ली मॉर्निंग चले जाते हैं ड्यूटी। और मैं उस दिन 11 बजे के आसपास इसको मैं उठाई थी उस दिन, 10:30 या 11 ऐसे कुछ टाइम हो रहा था। फिर उसके बाद ये उठ भी नहीं रहा था। उस दिन आराम से एकदम एसी में सो रहा था। आजकल एसी में सोने के लिए ज़िद करता है, गर्मी लगता है तो ऊपर, सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे एसी है, तो उसी में मतलब इसको उठा के मैं आराम से लाई और इसको गोद लेके आना पड़ा। ये क्या करता है ना कि जब मेरे पापा रहते हैं या फिर इसके पापा रहते हैं ना, तो ये गोद जाने के लिए जिद नहीं करता है, खुद से सीढ़ी उतरने का कोशिश करता है और धीरे धीरे उतर भी जाता है, चढ़ भी जाता है। लेकिन जब मैं रहती हूँ ना अकेली, तो इसका जिद है कि मेरे को मतलब गोद ही चाहिए। तो गोद में लेके उतरना था, तो मोबाइल का चार्जर ऊपर ही रह गया था। मेरा एक दवा था जो मुझे कंटिन्यू 5 डेज़ खाना था, और जब भी स्टार्ट करना था सुबह से ही करना था। तो 2 दिन पहले आप लोगों ने देखा कि हॉस्पिटल गई थी मैं, मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं था, तो कुछ टेस्ट वगैरह हुआ, यहाँ तक कि अभी मैं रिपोर्ट भी नहीं लाई हूँ। तो वही बस नीचे जब मैं गई ना, तो मेरे को याद आया कि दवाई जो है वो आज लेना है। अगर मैं आज नहीं लूँगी तो फिर कल से लेना पड़ेगा सुबह से। और वैसे भी सुबह का 11-12 ऐसे कुछ बज रहे थे। आधा 1 घंटा से मैं इसको बोल रही हूँ कि वान रुको, मैं आ रही हूँ ऊपर से। तो मतलब क्या हुआ ना कि एक और घर में मोबाइल रहता है, तो मैं उसी मोबाइल को ना, इसको मैं सोची कि इसको शॉर्ट्स वगैरह दे दूँगी तो ये मुझे खाना बनाने देगा, क्योंकि ये खाना बनाने नहीं देता है। और 12 बज रहे होंगे और मुझे लगी थी भूख। तो मैं सोची कि पहले मैं दवा खा लेती हूँ। इसको मैं बिस्किट वगैरह दे दी थी, मैं भी बिस्किट ही खाई थी उस दिन। और जब मैं इसको मतलब इसके ऐसा नहीं है कि मैं इसके साथ ये पहली बार कर रही थी। मैं इसको ना दरवाजे में बंद करके बहुत बार मतलब ऊपर नीचे कुछ काम की हूँ। काम तो नहीं, मतलब कोई सामान वगैरह लाना हो गया या फिर कुछ क्या। तो पहले तो मैं इसके दादाजी को भी खाना ऐसे ही देती थी, इसको दरवाजे में ऐसे बंद करके, और नीचे जाती थी, जल्दी जल्दी खाना और पानी रखती थी पापा जी का, और फिर चली आती थी। लेकिन उस टाइम था कि ये गुड़कता था, उतना मतलब चलता नहीं था। अभी चलने लगा ना, तो क्या हुआ कि मैं इसको बाहर से बंद करके गई। क्या हुआ इवान? हम भी सोए, अभी उठ गया है आवाज़ सुन के, और अभी भी मेरे को बोल रहा है सोने के लिए। बताइए, अब 9 बज रहे हैं, अभी फिर से सोएंगे तो खाना कब खाओगे? तो मैं कहा हाँ, मैं बता रही हूँ कि मैं इसको दरवाजे में ना बाहर से लॉक करके गई, और ये दरवाज़ा पीट रहा था। तो मैं सोची कि जल्दी से आती हूँ अपना दवा लेके और चार्जर और इसका मोबाइल लेके। हाँ, आ जाओ, गोद में सो जाओ, आ जाओ। बेड पर सोए सोने के लिए बोल रहा है। तो मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम लगा रही थी, मैं जल्दी जल्दी स्पीड में आई, चढ़ी। टीवी का रिमोट है। हाँ, तो मैं जल्दी जल्दी आई, दवा ली अपना, और बहुत स्पीड में आई थी गाइज, और बहुत जल्दी नीचे भी चली गई। जैसे ही मैं बाहर का लॉक खोली ना, मतलब दरवाज़ा नहीं खुला, तो मुझे लगा कि अंदर से इसने लॉक कर लिया है। और
ये मतलब सीन जो मेरे लिए था ना बहुत, मतलब मैं इतना रो रही थी मैं बता नहीं सकती। उस टाइम शायद कोई कैमरा अगर ऑन करता तो शायद दिखा सकता था, इतना इमोशनल मोमेंट था। और फिर मतलब मैं बहुत बार इसको बोली बाबू दरवाज़ा खोलो, ईवान दरवाज़ा खोलो, लेकिन इसको इतना भी नॉलेज नहीं है। एक्चुअली इससे भी गलती से ही लग गया था। तो मैं जब और इससे ना ये ना दरवाज़ा से थोड़ा और भी डरने लगा है आजकल, क्योंकि दरवाज़ा ऐसे ऐसे जब कोई बजाता है ना, मैं इसको ले करके ना लॉक करके ही अंदर बेडरूम में रहती हूँ। क्या अच्छा टीवी स्टार्ट करते हैं। तो दरवाज़ा जब भी इसके पापा या फिर कोई आता है बाहर से पीटता है ना, तो ये डर के मारे ना गोद में आ जाता है। तो इसका जो डर था वो और उस दिन बढ़ गया, क्योंकि जब मैं दरवाज़ा पीट रही थी तो ये और रोना स्टार्ट कर दिया। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्या सो है? अच्छा टीवी स्टार्ट कर देते हैं। तो इतना मतलब रोने लगा ना कि मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था। मैं भी बाहर से ऐसे रो ही रही थी कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा था मेरा बच्चा कब निकले, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कुछ कर न ले अंदर। क्योंकि किचन में था और किचन में बहुत सारी चीज़ें होती है, छुरी वगैरह, गैस वगैरह, ये सब चीज़ ना मेरे दिमाग में चल रहा था उल्टा पुल्टा। तो फिर मैं अब पतिदेव को कॉल लगाई। उससे पहले मैं विशाल को कॉल की थी, बड़े वाले जेठ जी का। तो वो शायद कहीं बाहर गया हुआ था हॉस्पिटल। तो उसको लग रहा था मजाक टाइप में, मतलब उसे लग रहा था कि वन बहुत बड़ा है दरवाज़ा खोल लेगा। तो वो थोड़ा जॉली मूड में था उस टाइम, तो हंसने लगा। फिर मैं उसका फ़ोन कट किया और डायरेक्ट मैं अपने पति को कॉल लगाई। तो उस टाइम उनका निकलने का ही मतलब टाइमिंग होता है 12:30 के आसपास स्कूल से, लेकिन उनको आने में 2 घंटे लगते हैं। क्या एक और रिमोट है? अच्छा टीवी का दो रिमोट है। तो पतिदेव भी वहाँ से बहुत घबरा गए। फिर मैं बोली कि भेजिए जल्दी से किसी को, घर पे कोई नहीं है। गली भी उस टाइम एकदम सन्नाटा था। तो गली में भी एक लड़का था, उसको मैं बोली कि दरवाज़ा तोड़ दो, पड़ोसी थे। लेकिन वो बोला कि मेरे से दरवाज़ा नहीं टूटेगा। यहाँ तक कि मैं कोशिश कर रही थी इस प्रेगनेंसी की कंडीशन में। क्या नाना चले गए? अपने घर चले गए। तो मेरे से भी दरवाज़ा नहीं टूट रहा है। अब आप ही बताइएगा इस प्रेगनेंसी की हालत में कैसे मेरे से अकेले से दरवाज़ा टूटेगा। तो 5 से 10 मिनट हो गए, फिर जल्दी से आए कुछ लोग, बहुत सारा भीड़ लग गया। फिर सब लोग मतलब ये क्या किया ना कि दरवाजे के पास ही बैठ के रोने लगा। अब हम लोग दरवाज़ा भी नहीं तोड़ सकते थे कि दरवाज़ा तोड़ेंगे तो मतलब इसको लग जाएगा चोट वगैरह। तो दरवाजे के नीचे ना इतना सा गैपिंग था। तो मैं सोची कि इसको मैं चुप कराती हूँ। मार रहे हो हमको? क्यों मार रहे हो? वीडियो बना रहे इसीलिए। तो फिर ना मैं नीचे जब जो गैपिंग था उसमें से मैं इसको ना रील्स वगैरह दिखा रही थी, लाफिंग का बेबी वाला। मैं सोच रही कि ताकि ये थोड़ा सा चुप हो जाए। तो इसे पता चला कि मतलब नीचे मोबाइल है फ्लोर पे, वैसे ये खड़ा होकर बस दरवाजे को पीट पीट के रो रहा था। फिर ये क्या किया कि ये नीचे ना ऐसे फ्लोर पे जो जहाँ पे दरवाजे का गैपिंग था इतना, ये भी ना मेरे को देख रहा है। हाँ नानी। तो ये जब मुझे देखा ना तो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और थोड़ी देर मोबाइल से चुप भी हो गया था। मैं सोची कि थोड़ा चुप होगा तो हम लोग मतलब थोड़ा शांत होकर दिमाग लगाएंगे कि कुछ करें, कैसे दरवाज़ा को खोला जाए अंदर से। फिर मोबाइल से ये चुप नहीं हुआ, क्योंकि सब जितने भी लोग आए थे ना सब घबरा के, जेंट्स लोग ही थे। कुछ लड़की लोग मतलब आसपास की ही थी। बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया। फिर उसके बाद सब लोग गेट अचानक से पीटने, तो ये और ज़्यादा डर गया और फिर मोबाइल पे फोकस भी नहीं कर रहा था ये। और मैं ना इसको अपना हाथ दिखाई ऐसे दरवाजे के गैपिंग से कि मैं यही हूँ, तुम घबराओ नहीं। तो अब क्या किया, ये लड़का मेरा हाथ ही पकड़ लिया और मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके बाद ये छोड़ ही नहीं रहा है मेरा हाथ पकड़ के। अब तो और भी ज़ोर से रोने लगा था ईवान। हाँ। अब मैं क्या करती, इतना रो रहा, मैं बाहर से तड़प रही हुई है, अंदर से बेचारा एकदम मतलब। फिर एक लोहा का रॉड लाया गया। फिर जैसे तैसे करके दरवाजे का जो हैंडल है वो मतलब दरवाज़ा इतना सा खोला गया, तो इसका हाथ जो है वो नीचे ही था। तो बहुत बचा के हम लोगों ने दरवाज़ा खोला ताकि ईवान को लगे नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा है इसका हाथ, अभी एकदम सॉफ्ट है गाइस। तब मैं इसको निकाली लगभग 15 से 20 मिनट बाद। और ये रो रो के जो हालत किया था ना उस दिन, मैं क्या बताऊँ देख के मतलब ये कुछ बोल ही नहीं रहा था, बस रोए जा रहा था। फिर जाके इसको मैं 2 स्निकर दी चॉकलेट। जल्दी से मैं बोली, सब लोग आए थे तो मैं इसको बोली कि इसको जल्दी से दुकान ले जाओ, ये दुकान जाने पे ना खुश हो जाता है। क्या वीडियो बनाओगे? आओ, नहीं मारोगे, नहीं मारो। तो फिर ये थोड़ी देर मतलब टेंशन में इतना था ये, इतना मतलब नर्वस हो गया था ना कि चॉकलेट खा गया पूरा। लास्ट में जब थोड़ा सा चॉकलेट बचा ना तो मेरे को पूछ रहा है मम्मा मम्मा। मैं बोली कि नहीं खाऊंगी।
और फिर 1 घंटे के बाद ये खेलना स्टार्ट किया। कुछ टाइम तक बस वैसे ही परेशान हो गया था, तो कुछ बोल ही नहीं रहा था। क्या बोलना है? बंद हो गया था ईवान। और उसके बाद से अभी तक ये दरवाजे से डर रहा है कि मतलब दरवाजे के पास नहीं जा रहा है। ये दरवाज़ा इसको अब मैं बंद कर रही हूँ ना अंदर से, तो बोल रहा है नहीं बंद करो। क्या? तो बोलता कुछ नहीं है, बस ए ही करता है अभी। अगर बोलता तो ज़्यादा हम लोग अच्छे से समझ भी पाते और इसको समझा भी पाते, लेकिन उस दिन के बाद से मतलब लगभग 1 महीने से तो अभी पापा जी का खाना मैं नहीं दे रही हूँ। वो जाते वो घर खाने, दूसरे घर खाने के लिए। तो मतलब मेरा आदत भी हो चुका था कि इसको मैं दरवाजे में बंद ना करूँ, वरना पहले मैं बंद कर देती थी, इसलिए क्योंकि सीढ़ी है यहाँ पे, तो एक बार गिर गया था वाकर से, वाकर लेके ही चला गया था। तो बेड पे सुसु कर दिया गाइस। ईवान वॉशरूम में जाना था ना, नहीं गया। एक्चुअली मेरे को मार रहा था बाथरूम ले जाने के लिए, मैं मोबाइल में लगी इसीलिए कर दिया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, बच्चा होता है ऐसा। तो उस दिन का मैं बताऊँ ना रूटीन, पूरा दिन मेरा ब्लड प्रेशर लो रहा, बीपी। और फिर उसके बाद हम लोग ठीक से खाना पीना भी नहीं खाए। ये भी इसके पापा भी मतलब जल्दी जल्दी में गाड़ी वाड़ी चला के, तो बहुत स्पीड में, मतलब लगभग इसको निकालने के 1 घंटे बाद वो भी जल्दी से आ गए। और फिर शाम तक मतलब अच्छे से खेलने लगा। लेकिन दरवाज़ा से जो इसका अभी डर बना है ना, इसको भी पता था कि मतलब लॉक हो गया, तो हैंडल देख के ही अभी ये बहुत रो पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो गया था। मतलब आज के बाद मैं सोच रही हूँ कि वैसे तो मैं भूखी ही रह लेती, इसको छोड़ के नहीं जाती। वो भी ये सोया हुआ था, इसलिए मैं यहीं पे ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी, किचन में भी नहीं गई। तो मैं अगर जिस फ्लोर पे जाती हूँ उसको लेके ही जाती हूँ। हाँ बस पापा जी को खाना देना रहता था, तब मैं इसको ऐसे ना लॉक करके जाती थी, और जल्दी जल्दी सीढ़ी चढ़ के, मतलब स्टिच पढ़ने के बाद भी मैं दौड़ दौड़ के जाती थी कि ईवान रोने ना लगे। क्योंकि एक हाथ में आप थाली लोगे, एक हाथ में ईवान को लेकर के थोड़ा मुश्किल होता था ना, सीज़ेरियन के बाद सीढ़ियाँ चढ़ना। तो इसीलिए मैं ऐसे पहले करती थी, तो मुझे आदत लगा था। लेकिन उस दिन के बाद से अब मैं क्या बोलूँ गाइस, कुछ भी इम्पोर्टेंट काम रहे, कितना भी इम्पोर्टेंट, मैं इसको ऐसे दरवाजे में बंद तो नहीं करेंगे। क्या? नानी नहीं है, मैं मम्मा हूँ, नानी घर है। नानी के यहाँ जाओगे? नन्ना घर चले गए। कल ये अपने नाना से मिला था, तो ये ना अपने नाना को बहुत ज़्यादा मिस करता है। इसको नाना नानी बहुत अच्छे लगते हैं। नन्ना अभी चिल्ला रहा है, लेकिन नाना नहीं है। नाना नहीं है ईवान, नाना अपने घर चले गए। बोल दो इधर बोल दो, बोलो आइए। नानी कैसे बोलता है ईवान? नानी के कैसे करता है? आऊँ आऊँ आऊँ। नानी को चिढ़ाता है गाइस, आऊँ आऊँ आऊँ। कैसे बोलता है ईवान? गैया कैसे करती है? नाना। नानी को कैसे चिढ़ाते हो? तो नाना का लाडला है एकदम। चलिए अब इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं। बहुत मतलब, और पता ये क्या किया था, दरवाज़ा तो बंद कर ही लिया था। जब हम लोग इसको निकाले तो मैं देखी किचन का जो रैक होता है ना, मतलब कैबिनेट, एक ओपन कर लिया था जिसमें छुरी चम्मच वगैरह रहता है, ये ओपन करके रखा था उसमें से। बस उसमें से कुछ निकाला नहीं था। हाइट उतना नहीं है दरवाजे का हैंडल तक जाने का, लेकिन ये ना ऐसे अंगूठे पे ऐसे एकदम खड़ा हो जाता है और कुछ कुछ काम कर लेता है बिगाड़ने वाला। तो उस दिन कैबिनेट भी वैसे ही खोल लिया था, वरना ये वहाँ तक पहुँचता नहीं है। बस इसीलिए मैं डर रही थी कि मतलब कुछ निकाल ना रहे, छुरी वगैरह। क्या हुआ ईवान? सोना है? सोना है ईवान को? देखो बाय बोलो गाइस को, बाय बाय बोलो। बाय बोल दिया, बाय गाइस। अभी ईवान और हम जा रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट करने, है ना। आज जल्दी उठ गए हम लोग 9:30 बजे। रोज़ 1-1 घंटा ऐसे पहले उठेंगे ना ईवान, तो फिर हम लोग 7 बजे उठने लगेंगे, है ना। बाय बोलो, बाय 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 बोलो। जा रहे हैं गाइस, जा रहे हैं। गाइस को बाय बोलो, गाइस को बाय बोलो, बाय गाइस। तो चलिए अब इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं। और आज मुझे मतलब डॉक्टर के पास ही जाना था रिपोर्ट वगैरह के लिए, लेकिन मैं जा नहीं पा रही हूँ। थोड़ा सा पेट में दर्द हो रहा है, और कॉलेज भी जाना था, तो इस लास्ट वीक मेरे को जाना ही पड़ेगा। उसके बाद डिलीवरी बाद मैं नहीं जा सकती, कुछ
महीनों के लिए, और फिर समर वेकेशन भी आ जाएगा तो कॉलेज बंद हो जाएगा। क्या नीचे उतार दे? अच्छा चलो 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 चलो, देर हो गया, अब कुछ खाते हैं। आज जल्दी उठ गया इवान। भाई बोल रहा है गाइस, ये बोल रहा है मम्मा बात नहीं करेगी आपसे। गैया कैसे करती है इवान? गैया गैया बोलती कैसे है? हैं? गैया ऐसे बोलती है। और चिकिया कैसे बोलता है? डॉगी 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 कैसे बोलता है? डॉगी कैसे बोलता है? मो मो। तो ये डॉगी है एक, इसके पापा के यहाँ तो जाता है वहीं पे, और वो डॉगी का नाम चिक्की है इसीलिए डरता है। हैं? टाइगर टाइगर कैसे आता है इवान? टाइगर टाइगर गली में एक बड़ा था टाइगर आया है ना इवान? कैसे आया है? ओ ऐसे आया है। डर लगा दो तो इवान सबको। गाइस डरते ही नहीं हमसे, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। डर लगा दो, आँख दिखा दो तो आँख। गुस्सा में दिखा रहा है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। चलिए बहुत, अब योगा करें। कपाल भाती कर रहे हो? हट टुगलू। उठते के साथ इसको योगा करने के लिए इसके नाना सिखा दिए गाइस, और करता भी है, एक दो स्टेप बहुत अच्छे से सीख गया। चलो मैं जा रही हूँ, जा रही हूँ।